शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं 12th क्लास का लिमिट एज सम। लिमिट एज सम एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। इसके साथ खासियत ये है कि ग्रुप सी में आएगा और 5 क्वेश्चन आएगा जिसमें 3 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें लिमिट एज सम भी आता है। लिमिट एज सम इंटीग्रेशन के तुरंत बाद होता है और ये बहुत आसान है। सिर्फ एक फार्मूला लिमिट का याद रखना होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फार्मूला पे जाएंगे। लिमिट एज सम, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन। ये एफ एक्स जो है सो एक रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। वो ट्रिगोनोमेट्रिकल भी हो सकता है, पोलिनोमियल भी हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल और पोलिनोमियल मतलब एक्स का भी फंक्शन हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है। जो भी इंटीग्रेशन आप पहले पढ़े हैं वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। तो उस स्थिति में इसको डिफाइन किया जाता है एज अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। यहाँ जो क्लोज इंटरवल ए बी दे रहा है वो लोअर लिमिट के लिए ए है और अपर लिमिट के लिए बी। देन वी डिफाइन लिमिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए ये ए, यहाँ जो भी फंक्शन होगा उस क्वेश्चन में बताएंगे। तो वहाँ एक बार a रखा जाएगा, एक बार a प्लस एच रखा जाएगा फंक्शन में, एक बार a प्लस 2h रखा जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h वेयर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, जहाँ एन एच जो है सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के इक्वल होता है। ये फार्मूला इसका बार बार यूज करेंगे। पहली बार पढ़ रहे हो तो 2-3 बार इस फार्मूला को आप लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद है कि आप इसको तुरंत समझ जाएंगे। और मैथ्स जब बनाएंगे इस पे तो आपको हम बार बार लिख कर बताएंगे। इसमें इस लिमिट एज अ सम के लिए कुछ फार्मूला है जो आपको ये समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, तभी आप मैथ्स बना पाएंगे। पहला फार्मूला है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 1/2 n(n-1) होता है। दूसरा n प्राकृतिक संख्याओं का योग का स्क्वायर 1/6 n(n-1) 2n-1। वहीं 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू अगर होगा, n का क्यू तो जो ऊपर में हम लोग फार्मूला पढ़े उसी का स्क्वायर में होगा, 1/2 n(n-1) का होल स्क्वायर। ये जीपी का फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी ar स्क्वायर ar का पावर n-1 देन इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1 बाई r-1। अगर साइन का कोई फंक्शन हो तो साइन, इसके पहले सिर्फ साइन लगा हुआ है, साइन a प्लस h प्लस साइन a प्लस n-1h, देन इट इज इक्वल टू साइन a प्लस n-1/2h इंटू साइन nh/2 बाई साइन h/2। और सेम उसी तरह का रहे कॉस में, तो ये सारा चीज़ सेम रहता है, यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाता है, साइन के जगह पे कॉस हो जाता है। ये साइन है तो ये भी साइन होगा, ये साइन है तो ये भी साइन होगा। इतना फार्मूला जानने के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे हम, और उसके बाद हम लिमिट एज सम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, i इज इक्वल टू लिमिट 0 से 2 x dx। अगर हम सिंपल इंटीग्रेशन की बात करें तो लिमिट एज सम बनाने के पहले आप रफ में इसको जरूर सॉल्व कर ले। इससे ये पता चलेगा कि आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसका आंसर सही है या गलत। तो सबसे पहले जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है। लिमिट है लोअर में 0 और अपर में 2। एक बार अपर लिमिट रखते हैं यानी 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट रखते हैं 0 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0 बटा कुछ भी 0 होता है। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा। मतलब लिमिट एज सम के रूल पे अगर हम इसको बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपका आंसर जो है सो आना चाहिए कितना, 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2। तो चलते हैं फार्मूला की ओर, खिड़की को बंद करेंगे, चलते हैं फार्मूला की ओर और इसको बनाते हैं लिमिट एज अ सम से। ध्यान देंगे आप, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है i इज इक्वल टू, ये नॉर्मल मेथड बताए इंटीग्रेशन का, 0 से 2x dx। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि एफ एक्स क्या है। आप बताइए
नहीं भी बता पाएंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं। एफ एक्स क्या है? वेरी गुड। यहाँ एफ एक्स क्या है? एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स। बगल में ए कितना है? ए कितना है? 0। बगल में बी कितना है? फटाफट फटाफट, बी कितना है? 2। बैठ जाइए। अभी बताए थे, हम बोले पहली बार पढ़ रहे हैं, नहीं भी जानेंगे कोई बात नहीं, बस कितना आपके ध्यान में है वो जानना चाह रहे हैं। बगल में NH बराबर क्या होता है? कौन बताएंगे? 2 - 0 नहीं लिखेंगे, NH बराबर B - A होता है। और आपने सही बोला, 2 - 0 यानी 2। क्लियर है? बैठ जाइए। लिमिट एज अ सम के लिए कोई क्वेश्चन रहे, उसमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? एफ एक्स। क्या निकालना होगा? एफ एक्स। एफ एक्स के बाद क्या? लोअर लिमिट कितना है जिसको ए बोलते हैं, अपर लिमिट कितना है जिसको बी बोलते हैं, और एन एच यानी बी माइनस ए यानी 2 - 0 = 2। फार्मूला पे अब काम करने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान देंगे आप। 0 से 2 x dx। हमने अभी तुरंत फार्मूला लिखा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h बड़ी ब्रैकेट एफ ए प्लस h प्लस डॉट 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 एफ बड़ी ब्रैकेट, यहाँ मंझली ब्रैकेट देंगे क्योंकि वहाँ बड़ी ब्रैकेट दिए हैं। ये सब छोटा छोटा बात को आप ध्यान रखेंगे ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देंगे, हमारा ए क्या है? ए क्या है? 0 है। ए क्या है? 0। तो एफ एक्स कितना है अपने पास? x। अब एक यहाँ अगर हम a के जगह पे 0 रखें तो क्या हो जाएगा? 0। यस नो? यहाँ 0 प्लस h, यहाँ डॉट 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 0 प्लस n-1। यहाँ कुछ छूटा है क्या? देखिए तो क्या छूटा है? h छूटा है। क्या छूटा है? h। यहाँ h छूट गया था, इसको ऐसे दे देंगे। क्लियर है? एक लाइन और थोड़ा सा लिख देते हैं, एक ही स्टेप आ रहा है, थोड़ा सा और लिख देते हैं, एक स्टेप और लिख देते हैं। एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2h। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो कैलकुलेशन होकर आ रहा है वो है, 0 को तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ h, फिर क्या आ रहा है? 2h, फिर क्या आ सकता था? 3h। हाँ या नहीं? यहाँ पे क्या आया? n-1 इंटू h बड़ी ब्रैकेट। क्लियर है यहाँ तक? लिमिट एज सम फिर से एक बार समझेंगे थोड़ा सा, सिर्फ फार्मूला एक बार। लिमिट एज सम में हम लोग फार्मूला यूज किए, लिमिट h टेंस टू 0, वो वहाँ भी लिखे हैं, वहाँ भी दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ दिखा रहे। लिमिट h टेंस टू 0 h f a, अगर यहाँ a के जगह पे 1 रहता तो यहाँ f1 लिखते, f1 क्या लिखते? f1, और x के जगह पे 1 रख के बनाते। ठीक है, 0 था इसलिए बड़ा आसानी से आपका ये बन रहा है। और जब इस पे हम लोग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग मान आएगा, उस पर भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो ये फार्मूला जिस पे हम लोगों ने बैठाया, और जहाँ a है वो 0 है, यहाँ 0 रख रख कर बैठा दिया। अब h प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 n-1h आया, और आपको दिख रहा होगा कि पूरा में कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? एक मिनट, हाँ, हम लोगों का यहाँ पे 1/h नहीं है। ठीक है, फार्मूला लिखे हैं गलती से, यहाँ 1/h लिख दिए, h है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? h है, h है। h को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, h नहीं होगा ना? क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देंगे आप,
और अभी अभी हमने बताया कि n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ कितना हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, n-1, हाँ या नहीं। लिमिट h टेंस टू 0, 2h है, एक h को इसके साथ गुना कर रहे हैं, इस h को किसके साथ गुना कर दिए, इसके साथ, और इस h को इसमें गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा NH माइनस h। फाइनल NH बराबर कितना निकाले हैं हम लोग, क्या निकाले हैं 2, क्या निकाले हैं 2। अभी देखते जाए, अभी पहला क्वेश्चन है इसलिए आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 NH की जगह पे क्या रखने बोल रहा है 2, क्या रखने बोला 2, फिर यहाँ 2 माइनस h। इसके बाद हम लोग लिखेंगे टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, क्या लिखेंगे टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, मतलब h टेंस टू क्या है 0, तो जहाँ h होगा वहाँ क्या रख देंगे 0, 1/2 इंटू 2, यहाँ भी काट सकते थे 2 माइनस 0, ये 2 से 2 कटा, 2 माइनस 0 यानी 2, जो यहाँ पे हम लाए थे। क्लियर, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत। तो इसी को हम एक बार और रिपीट करेंगे, इसी के जैसा क्वेश्चन को, तो आप और भी आसानी से समझ पाएंगे। इस वर्ष जो क्वेश्चन एग्जाम में आना है, कोई सेट या क्वेश्चन बैंक दे रहा है, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप बोलेंगे जिसमें ए स्क्वायर का भी नहीं हो, थर्ड क्वेश्चन में लेंगे स्क्वायर, एक्स में प्लस कुछ हो और लिमिट कुछ भी हो चलेगा, आप बोल सकते हैं। देखिए बुक में या इसमें देखिए, बोलिए फटाफट। 0 से 2, हाँ, x प्लस 4dx। बस हम कोशिश करेंगे आपको स्टेप वाइज आगे ले जाने का, और आप कोशिश करेंगे स्टेप वाइज समझने का। एक क्वेश्चन 5 नंबर की गारंटी है इस वीडियो से, ध्यान देंगे। डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो क्या होगा, x² 2 और 4 का 4x, लिमिट कितना रखेंगे 0 से 2, 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 गुना 2, और 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, दोनों जगह 0 हो जाएगा। तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, और 4 दूना 8, टोटल 10 आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए 10। अब आप देखेंगे लिमिट एज अ सम से कैसे बनाते हैं, और पहला जो अभी क्वेश्चन बताया उससे थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, और स्टेप वाइज हम हायर क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, लिमिट 0 से 2 x प्लस 4 dx। चलिए fx कितना है गौतम, आराम से बोलो, 4, x प्लस 4, ठीक है, बैठ जाइए। a बराबर b इक्वल टू NH इक्वल टू, तो 2 माइनस 0 यानी, चले अब आगे, क्लियर ना। ये कौन सा मेथड से बनाए हम, लिमिट एज अ सम का टेस्ट मेथड हो गया, मतलब टेस्ट कर लेना है कि हम जो बनाएंगे उसका आंसर कितना आना है 10 आना है, क्लियर। और बनाने के बाद ये इतना बड़ा मैथ्स बनता है, बनाने के बाद कहीं गलती ना हो, और अगर गलती हो जाए तो उसको पकड़ पाए, इसलिए ये चेक कर लेना है। चेक करने से पता चलेगा कि हम सही बना रहे हैं या गलत। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। लिमिट 0 से 2 x प्लस 4 dx, फॉर्मूला है एफ ए प्लस h। 4-5 क्वेश्चन बनते बनते आपको ये पता हो जाएगा कि हम 5 नंबर ला सकते हैं कि नहीं, एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। और आज जो क्लास में बैठे हैं सो, या वीडियो देख रहे हैं सो, उनको 5 नंबर लेके जाना है। कितना नंबर, 5 नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्वेश्चन में सिर्फ x था, अब यहाँ x प्लस 4 है, उसको आप फॉलो करेंगे। यहाँ कितना है एफ ए, हमारे पास एफ एक्स, तो x प्लस 4, a बराबर कितना है यहाँ 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू 0 प्लस 4। यहीं से थोड़ा सा हाइब्रिड हो जाता है, सोचना भी है।
एक कितना रखें हम x के जगह पे 0, तो 0 + 4। अब कितना रखेंगे 0 प्लस a के जगह पे कितना रखना है 0, और h कितना है x के जगह पे क्या रखना है, यहाँ x के जगह पे a + h रखेंगे, तो यहाँ पे a + h आ जाएगा, हाँ या नहीं। और a अपना क्या है 0, तो 0 + h + 4। क्लियर है। अब क्या रखेंगे 0 + 2h + 4 प्लस डॉट डॉट 0 + n-1 h + 4। फाइनल, हाँ या नहीं, पक्का, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी तो आसान क्वेश्चन है, अभी e का पावर x मिलना बाकी है, साइन मिलना बाकी है। ऐसे साइन कॉस का जल्दी देता नहीं है, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बन जाता है, ये देता है। लिमिट, देखिए लिमिट हम लोग छोड़े हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर तो हो जाए। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, आपसे नहीं छूटे, इस बात को ध्यान रखिएगा। h यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है h + 4, यहाँ क्या है 2h + 4, यहाँ क्या है n-1 h + 4। क्लियर है। ये 4 4 4 4 कितना बार है n बार, कितना बार है n बार, 4 4 4 डॉट 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 करके भी लिख रहे हैं, तो कितना बार हो गया n बार, कितना बार। तो यहां क्या लिख देंगे 4n, क्या लिख देंगे h 2h n-1h। क्लियर है। इससे कॉमन क्या ले रहे हैं हम h, क्या कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, अंडरलाइन किए हैं दिखेगा, 4 4 4 जितना बार है उसको 4n लिख दिए, h को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या बचेगा n-1। कोई दिक्कत है, नहीं है, नहीं है, आगे बढ़े, चलिए h 4n, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n-1 होता है, तो 1/2 n, पेज नहीं पलटिए, 1/2 n n-1। क्लियर। अब इस h को गुना करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, गुना करने जा रहे हैं। हम स्क्रीन को ही थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h को इधर गुना करेंगे तो 4nh। फाइनल, हाँ या नहीं। इस h को इधर गुना कर रहे हैं तो 1/2 nh हो गया, और इस h को इस दोनों में गुना करेंगे तो nh - h। चूंकि nh कितना है अपने पास b - a, यानी 2 - 0 था, हाँ या नहीं। तो nh बराबर कितना हो गया 2, तो जहां जहां nh है वहां कितना रखेंगे 2 रखेंगे। कितना रखेंगे 4 × 2, 1/2, 2 × 2 - h। इसके बाद क्या लेंगे टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, ये 2 से ये 2 क्या हो गया कटा, जहाँ लिमिटिंग वैल्यू लेंगे वहाँ h के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 0। और ये रहा जो हम लोग टेस्ट किए थे, इसका आंसर 10 आना चाहिए, बिल्कुल 10 आया, और हमने जो बनाया सो सही है, ऐसा सिद्ध हुआ। ठीक है, ये आपके लिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। क्लियर, आगे बढ़े। कुछ अलग और नए और इस क्वेश्चन से अलग टाइप का क्वेश्चन देखते रहें, चलिए समझते नेक्स्ट रहें, क्वेश्चन और बोलिए। 5 नंबर के लिए मेहनत करते रहें। बोलिए फटाक से कोई क्वेश्चन। 2 2 3 क्लियर। चल इधर देख, चेक करेंगे पहले कि इसका आंसर कितना आना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3, x³ लिमिट कितना रखना है 2 से 3, यही रखना है ना। तो एक बार कितना रख दे 3^³ और 2^³ 3, कितना आ जाएगा बाबू 3 3 9 27/3
और 8/3, 3 कैल्शियम 27 माइनस 8 यानी 19/3। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग स्टेप वाइज चल रहे हैं और आगे का जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट मेथड हुआ जिससे हम लोग 19/3 लाए हैं। इसका यूज सिर्फ क्या चीज़ के लिए करना है? हम जो बनाने वाले हैं, आंसर लाने वाले लिमिट है जो सम, उसमें आंसर इतना है या नहीं, उसके लिए। चलिए तो क्वेश्चन है 2 से 3 x² dx। यहाँ fx कितना है तो x², a कितना है तो 2, b कितना है 3, nh बराबर क्या होता है? nh बराबर क्या होता है? b माइनस a यानी 3 माइनस 2 बराबर 1। देखिएगा 2 से 3 x² dx। ये स्टेप वाइज क्वेश्चन होता है। पहले x बनाए, फिर x+4, उसके बाद x²। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? x² और x वाला। क्लियर? हाँ, तो स्टेप वाइज आप समझ जाएंगे। एक e⁻x का कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेना। यहाँ क्या लिखे? लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ कितना है? h कितना है? h फाइनल लिमिट ने fa प्लस 2h fa प्लस 3h प्लस fa प्लस n-1h। a कितना है अपने पास? a कितना है? 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 f2 प्लस 2h f2 प्लस 3h प्लस f2 प्लस n-1h। बढ़ जाए आगे, हाँ या नहीं? ये क्वेश्चन सेट में भी दिया हुआ है। लिमिट h टेंस टू 0 h f(x) कितना है अपने पास? x²। x के जगह पे क्या रखना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब क्या रखे? देखिए तो एक स्टेप यहाँ लगता है छूटा है ना, fa फिर a प्लस h लिखना चाहिए ना हम लोगों को। तो कहाँ रहते हैं आप? बोलिए चतरा में। fa प्लस h, कोई बात नहीं, f2 प्लस h। तो यहाँ पे क्या रखना है? 2 प्लस h। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 प्लस h। राकेश का प्रश्न, पूरा का होल स्क्वायर करेंगे या सिंगल का? तो पूरा का। 2 प्लस 2h का स्क्वायर दिए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 प्लस n-1h का होल स्क्वायर। यहाँ देख लो, लिमिट h टेंस टू 0 h, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर 2ab फाइनल, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर h² 2ab प्लस डॉट 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 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर h² प्लस 2ab। बढ़ जाए आगे। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मेरे तरफ से आ सकता है। लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 4, यहाँ कितना है? 4 4 4 4 4 है ना सब जगह। तो 4 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू n। यहाँ क्या बचा हुआ है बाबू? h²। यहाँ क्या बचा हुआ है बाबू? कलर ले लेते हैं अलग। यहाँ h², यहाँ 2² h², यहाँ प्लस डॉट 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 n-1 स्क्वायर h² प्लस, कलर चेंज कर रहे हैं, ब्लू
ये 4 येलो कलर वाला है ले लिए। अब सिर्फ 2h वाला बचा। कितना बचा? यहाँ कितना बचा हुआ है? 4h। कितना बचा हुआ है? 4h। यहाँ कितना बचा है? 2 दूना 4 दूना 8h प्लस डॉट 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 2 दूना 4n-1 इंटू h। अब फाइनल में है लिमिट h टेंस टू 0 h 4n। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 4h। क्या कॉमन ले लीजिए? 4h। क्या बचेगा? 1। यहाँ क्या बचेगा? 2। आगे क्या बचेगा? 3। 4h कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया? n-1 प्लस h स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं? h स्क्वायर। कलर से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा लिए। h स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा? 1। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n-1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? लिमिट h टेंस टू 0 h 4n 4h 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कौन सा फॉर्मूला है? तो 1/2 n-1 प्लस h स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 n-1 का स्क्वायर का फॉर्मूला 1/6 n-1 2n-1। और ये सेकेंड लास्ट स्टेप है। h से गुना करेंगे तो 4n-h। ये 2 से ये 2 कट रहा है तो यहाँ 2 h से h 2h हो गया। यहाँ nh, एक h इसमें और एक h इसमें, nh-h। h यहाँ 2 और 1 3। कितना? 3। तीनों स्टेप में h गुना करने जा रहे हैं। 1/6 nh टू nh-h। कितना लाए थे nh हम लोग? लिमिट कितना था ऊपर? अपर लिमिट कितना था? तो 1 होगा। 3-2 क्लियर। जहाँ जहाँ nh है वहाँ क्या रख देना है? क्या रख देना है? 1। -h 2 इंटू 1-h। टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू जहाँ h है वहाँ पे 0। तो 4 + 2 1-0 1/6 1-0 2-0। 4 + 2 1/6 गुना 2। 1 में से 0 गया 1 2। इससे काट दिया तो 3। 4 2 6। कितना आंसर था? कितना? 19/3 आंसर। क्लियर है? तो साधारण तौर पे बस इसका एक फार्मूला जो लिमिट एच सम का सबसे पहले हम बताए उसको जानना, और उसके बाद 6 फार्मूला जिससे ये क्वेश्चन बन रहा है वो कंप्लीट करना जरूरी है। एक e का पावर x का जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन अगर है तो। e का पावर x का चलिए बोलिए क्वेश्चन बोलिए तो। 0 से 2 e का पावर बस। चलिए तो इसका आंसर कितना दिख रहा है? e का पावर 2। कितना? e का पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है? e का पावर x 2 और 0 रखेंगे तो e का पावर 2 और e का पावर 0। एक बार 2 एक बार 0। कोई भी संख्या का पावर 0 कितना होता है? इतना आंसर आना चाहिए। एक क्वेश्चन, उसके बाद आप आराम से 5 नंबर का काम एग्जाम में कर सकते हैं। fx कितना है? e का पावर x। क्लियर? a कितना है? b कितना है? nh कितना होगा? चलो ना लिख लो। चलिए देखिए 0 से 2 e का पावर x dx
0 से 2 e का पावर x dx को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1h। क्लियर? इधर ध्यान देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h f a अपना 0 है तो e का पावर 0 e का पावर 0 प्लस h e का पावर 0 प्लस 2h प्लस डॉट 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 e का पावर 0 n माइनस 1 इंटू h। लिमिट h टेंस टू 0 h कोई भी संख्या का पावर 0 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? बोलिए फॉर्मूला। 1 प्लस ई का पावर h ई का पावर 2h प्लस डॉट 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 ई का पावर n माइनस 1h का। कोई बोल सकते हैं? नहीं, हम लोग लिमिट में पढ़े थे। किस में पढ़े थे? लिमिट में। क्या पढ़े थे? e का पावर n e का पावर h माइनस 1 बाई h। देखिए e का पावर nh माइनस 1 बाई e का पावर h माइनस 1, ये फार्मूला होता है। लिमिट h टेंस टू 0 e का पावर nh कितना है? 2। कितना था? 2। e का पावर 2 माइनस 1 बटा e का पावर h माइनस 1, और ये h नीचे ले आ रहे हैं। तो अभी हम बताएं कि लिमिट में हम लोग पढ़े थे e का पावर x माइनस 1 बाई x बराबर क्या होता है? 1। तो e का पावर 2 माइनस 1 बाई 2, e का पावर 2 माइनस 1 बाई 2, सॉरी 2 लिख दिए 1, और इस तरह से इसका आंसर हो गया e का पावर 2 माइनस 1। तो इस तरह चलिए यहाँ fx कितना है? पवन 3x प्लस 2। a कितना है? b कितना है? nh कितना होगा? b माइनस a 4 माइनस 2, यानी चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। 2 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। लिमिट h टेंस टू 0 h f a प्लस h f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 ये तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं लोग लिमिट एज अ सम से। f मंझली ब्रैकेट a प्लस n माइनस 1 h। कोई दिक्कत? लिमिट h टेंस टू 0, यहीं से देखिए चालू होता है h। a कितना है अपने पास? 2 है। कितना है? 2। अब जहाँ fx है वहाँ पे 2 रखना है। कितना रखना है? 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 3 गुना 2 प्लस 2। क्लियर? अब यहाँ पे कितना रखना है? a की जगह पे कितना है? 2। कितना है? 2। एक स्टेप और तेरे लिए कर दें, शायद इससे आपको आसान बनाने में लगे। यहाँ देखिए, आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा। वो स्टेप क्या होगा कि आपको समझने में या कन्फ्यूजन ना हो। a की जगह पे कितना है? 2। तो यहाँ 2 लिख दीजिए। शायद इससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा कम होगा। 2 प्लस n माइनस 1 h। अब सीधे 2 रखना होगा तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ 2 प्लस h रखेंगे। क्या रखेंगे? 2 प्लस h। देखिएगा स्टेप कैसे बन रहा है। एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखना है?
2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस एच प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये दूसरा स्टेप हुआ, प्लस अब a प्लस 2h यानी 2 प्लस 2h रखने जा रहे हैं, तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस 2h प्लस 2, ये तीसरा स्टेप, प्लस डॉट 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 2 प्लस n माइनस 1h, 2 प्लस n माइनस 1h, तो 2 प्लस n माइनस 1h का होल स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस n माइनस 1h प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका लास्ट का स्टेप हुआ इतना। अब इसी को कंबाइन करना होगा और जो फार्मूला लिखे हैं उसमें तोड़ना होगा। लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ कितना है बाबू, 2 दूना 4, 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 में 6 गया तो क्या बचेगा यहाँ 0। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एच स्क्वायर प्लस 2 दूना 2 ए बी माइनस 3 दूना 6 माइनस 3h प्लस 2, ये सेकेंड स्टेप हुआ है सिर्फ, प्लस इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6h प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको तोड़ रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का h का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 दूना 6 माइनस 3n माइनस 1h प्लस 2, ये एक स्टेप लास्ट का स्टेप बना। अब यहाँ ध्यान देंगे आप, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ कितना है 0, 4 प्लस 2 और 6, 4 प्लस 2 6 और ये 6। एक क्वेश्चन 5 नंबर में ऐसा आ जाएगा ना तो वहां पे दिमाग उड़ जाएगा यदि आप इसमें लापरवाही किए, ठीक है। और निश्चित तौर पे हर सेट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरह का। यहाँ 3 स्टेप का क्वेश्चन मिल गया तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देखेंगे, कैलकुलेशन में जरा सा लापरवाही बरते प्लस माइनस में एक जगह भी, तो फिर 5 नंबर से आप हाथ धो बैठेंगे। और ख़ास बात ये होगा 5 नंबर जाएगा तो जाएगा, जितना देर तक आप मेहनत किए वो समय और उतना पेज चला जाएगा। इसलिए एकदम सीरियसली मेहनत करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, आप देखते जाइए बेहिचक। अगर हम 38/3 लाए हैं तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 38/3 आना चाहिए, और अगर कहीं गलती किए तो फिर वो काम पूरा का पूरा ख़त्म, 5 नंबर ख़त्म। इसलिए लिमिट एज सम 5 मार्क्स देखते जाइए। यहाँ जब उसको तोड़े थे तो 0 आया, यहाँ भी देख रहे हैं कि नॉर्मल जो डिजिट है 4 प्लस 2 और माइनस 6 क्या हो गया, यहाँ पे 0, क्या हो गया 0। फिर देखिए एच स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है 2 दूना 4h में 3h चला गया, कितना बचा सिर्फ h, 6 खत्म हो गया स्क्वायर और ये नॉर्मल डिजिट ये आ गया। अब आगे देखिए फिर से 4 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 6 और यहाँ 6, ये भी खत्म हो गया। हम टिक लगाते रहे, -6 प्लस 2 प्लस 4। अब यहाँ का क्या बचा हुआ है आपके पास, तो डिजिट है सो टोटल 0 हो गया, 2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब हम लोग इसके बाद नॉर्मल फार्मूला में चले आएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2 दूना 4 दूना 8h में 6h चला गया, कितना बचेगा 2h, 8h में 2h चला जाएगा, कितना बचेगा
2h। क्लियर? आगे बढ़े, प्लस डॉट 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 और लास्ट लाइन का कैलकुलेशन देख रहे हैं हम लोग। यहाँ ध्यान देंगे आप, 2 का स्क्वायर कितना 4 और यहाँ 2 कितना 6, 4 और 2 6 और यहाँ 6 चला गया, ये भी क्या हो गया 0। स्क्वायर वाला कौन सा टर्म है, n-1 का स्क्वायर और h स्क्वायर। क्लियर? 2 दूना 4 n-1 h में से 3 चला गया तो एगो n-1 h बचेगा। बढ़ जाए आगे, ठीक है। फाइनल, अब यहाँ के बाद कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। लिमिट एज सम को देखकर डरे नहीं, जैसे आप क्वेश्चन बोले तो हम डरे नहीं, कोई हिचके नहीं। हाँ, बड़ा क्वेश्चन बीच में दे दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह क्वेश्चन कुछ भी हो आप देखें और बनाएं। नॉर्मल ये आ गया। अब आपको 2 टर्म दिख रहा है यहाँ, एक स्क्वायर का और एक बिना स्क्वायर का, h 2h आप दिख रहा है। h यहाँ जो दिख रहा है 4h में 3h चला गया तो कितना बचा बाबू 1h। सेकेंड टर्म में कितना है h है, 2 दूना 4 दूना 8 में 6 गया तो कितना बचेगा प्लस में बचेगा। ठीक है, यहाँ 2 दूना 4 में 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस में। तो यहाँ अपने पास ये भी प्लस है, ये प्लस है। देख ले, यहाँ h वाला टर्म 2h डॉट 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 n-1 h एक टर्म हुआ, h 2h n-1 h। अब स्क्वायर वाला टर्म को देखिएगा, h स्क्वायर बड़ा इसीलिए हम प्लस लिखे, h स्क्वायर यहाँ 2 का स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट 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 n-1 का स्क्वायर h स्क्वायर। 3 बोर्ड का हम क्वेश्चन बोले थे, लगभग 3 बोर्ड पूरा होने जा रहा है। लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ से h कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं h, तो यहाँ 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n-1 बचा। यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 n-1 का स्क्वायर। यहाँ मंझली ब्रैकेट देना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट डबल हो जा रहा है। और लास्ट फार्मूला में चले जाइए, h यहाँ पे फार्मूला होगा 1/2 n-1 और यहाँ जो फार्मूला होगा स्क्वायर का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 3 का स्क्वायर, तो हमने बताया आपको 1/6 n-1 2n-1 होता है। ठीक है, फार्मूला याद रहना ही चाहिए आपको, तभी आप बना पाएंगे। अब h से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, उसके बाद लिमिट रखेंगे। h को h 2h है, एक h यहाँ और एक h इसमें, हर क्वेश्चन में ऐसा करते आ रहे हैं। nh माइनस h, ये h को इसके साथ गुना कर दिए, इस h को इसके साथ। अब यहाँ h 3 है, 1 और 2 कितना हो गया 3। यहाँ 3 फंक्शन भी है, तीनों में एक एक h गुना कर दीजिए, nh माइनस h 2nh माइनस h। nh कितना लाए थे हम लोग, तो 2 लाए थे। कितना लाए थे 2, देख सकते हैं आप। nh कितना लाए थे 2, है ना। तो चूंकि nh बराबर कितना है 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h 1/6 2 माइनस h 2 इंटू 2 माइनस h। टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, टेकिंग लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट का मान रखेंगे, जहाँ h है वहाँ 0 रखेंगे। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 माइनस 0, इससे इसको काटेंगे 1/3 2 माइनस 0 4 माइनस 0 2 1/3 2 इंटू 4, 4 दूना कितना हो जाएगा
8, 4 दूना 8। आंसर तो नहीं आ रहा है। 1/6 NH कितना है? NH 4 दूना, ये 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ 2, 4 दूना 8, 2 प्लस 4 दूना 8/3। कितना आया था हम लोगों का आंसर? 14/3 दिया है। पक्का? तो सही है। चलिए, ये आंसर कितना हो गया? 14/3। और